चलो जल्दी एक गहरी सांस लो, जल्दी। हाँ, वेरी गुड। सर, लास्ट टाइम आपने एक डायग्राम बनाई थी सर अबाउट प्लाजा मेम्ब्रेन। आपने बोला था ऐसे कोई डायग्राम होती है। लास्ट टाइम डायग्राम बनाई थी हमने अबाउट प्लाजा मेम्ब्रेन। हाँ, इसमें हमने लिखा था, इसको बोला था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या बोला था? रिपीट कर बेटा। येलो कलर में कौन? फॉस्फोरस। येलो कलर में कौन? और ग्रीन कलर में कौन? लिपिड। फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कितने लेयर है इसकी? एक और दो, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसके अलावा बेटा यहाँ प्रोटीन रहता है। एक प्रोटीन पूरा मेम्ब्रेन क्रॉस करता है, इसको मैंने बोला था इंटीग्रल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हाँ, इंटीग्रल प्रोटीन। और एक प्रोटीन बेटा जो सरफेस पे रहता है, सरफेस पे रहता है पेरीफेरल। व्हाट इज? पेरीफेरल प्रोटीन। तो हाउ मेनी प्रोटीन? जो अंदर धसा है वो, जो बाहर ऐसे बैठा है वो, एग्जैक्टली। इसके अलावा मैंने बोला था थोड़ी चेरी डालनी है इसके ऊपर। चेरी। चेरी माने कौन बेटा? कोलेस्टेरॉल। कौन है छोटा छोटा? कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये मेम्ब्रेन जो है बैलेंस रहती है। बैलेंस। ओके सर, बात समझ में आ गई। एनसीईआरटी में पता है डायग्राम कैसी है? कुछ इस तरह डायग्राम बनाए उन्होंने। सर कैसे डायग्राम बनाए उन्होंने? बेटा वो ऐसे, ये बीच में ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, बाद में ऐसे ऐसे लेयर बनाई, है ना ऐसा कुछ? अरे है ना, ऑरेंज कलर के। हाँ, ऐसे स्प्रिंग जैसा बनाया। इसमें एक चीज़ याद रखो, जो बाहर निकला हुआ ब्लू कलर है उसको बोलना पेरीफेरल प्रोटीन। क्या बोलना? और जो अंदर प्रोटीन है वो इंटीग्रल। रिपीट कर, जो अंदर है वो और जो बाहर है वो। ऐसा लाइन देखना आप, है ऑरेंज कलर के। ओके, अब इस बात को सुन। तो मैंने डायग्राम बनाई ऐसी, बेटा कंसेप्ट समझना। और इसमें मैंने बोला दो तरह के प्रोटीन हैं, इसमें दो तरह के प्रोटीन हैं। ये अंदर धसा हुआ प्रोटीन है और ये है आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है बेटा। ऐसे हेड निकले हुए इसके, ऐसे हेड निकले हुए दोनों तरफ। इसके अलावा यहाँ मैंने प्रोटीन ड्रॉ किया था, नाम क्या है इसका? पेरीफेरल प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन? इंटीग्रल प्रोटीन। अब होता क्या है सुन, अगर ये बेटा सेल है, अगर ये सेल है, ऐसा इमेजिन कर, ये सेल है और इसकी ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन है ये? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आया ना? तो होता क्या है, अगर बाहर कोई मॉलिक्यूल है बाहर, तो ये बाहर का मॉलिक्यूल अगर अंदर आना चाहे तो उसको ये रास्ता है अंदर आने के लिए। मतलब ये जो है इंटीग्रल प्रोटीन, इसका काम क्या है? ये टनल का काम करता है। टनल, यू नो व्हाट इज टनल? दो पहाड़ों के बीच में क्या रहता? टनल। तो बेटा बता, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन? इसका मेन काम है ट्रांसपोर्ट। क्या काम है? ट्रांसपोर्ट। ये दरवाजा क्यों है इधर? ट्रांसपोर्ट। तुम दीवार से भी आ सकते ना? आ सकते क्या? नहीं ना। तो यू हैव दिस डोर फॉर एंट्री। सो सच अ सेम केस, ये मॉलिक्यूल को एंट्री के लिए कौन है? गेट। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन? ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता है बेटा ये। इसका और एक नाम है बेटा, मैं बाद में लिख के दूंगा वैसे। इसका नाम है कैरियर प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन ऑल्सो कॉल्ड एज कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्योंकि उसका काम है कैरी करना। कैरी मतलब ले के जाना।
इस मॉलिक्यूल को लेके जाना, कैरियर प्रोटीन। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई हमें। ओके, अब ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरा वाइट कलर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना है फॉस्फोलिपिड बायलेयर से। बेटा इसके कौन कौन से काम है वो सुन, पहले फंक्शन सुन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से फंक्शन है? बेटा इसका पहला फंक्शन है ग्रोथ। सेल के ग्रोथ में रोल प्ले करता है ये। क्या रोल प्ले करता है? सेल के ग्रोथ में रोल प्ले करता है। सेल की जो ग्रोथ होती है ना, उसमें रोल प्ले करता है। दूसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, सर व्हाट इज कम्युनिकेशन? अब वो जरा सुन तू, व्हाट इज कम्युनिकेशन? बेटा सुन, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इसको सेल 1, इसको सेल 2 बोलते हैं अपन। और इसकी जो ये है पीले कलर में, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, इनमें बातचीत चलती है, सेल वॉल में नहीं चलती बातचीत, काय में चलती है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे बात करती हैं। इसके लिए इनके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल लगे रहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऐसे, इसको हम नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये वाइट कलर का नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क, इस नेटवर्क से सिग्नल पकड़ता है, सिग्नलिंग, जैसे मोबाइल और टावर। मोबाइल और टावर समझा बेटा? जियो का मोबाइल है, जियो का सिम कार्ड है, टावर भी क्या चाहिए? आइडिया का। टावर क्या चाहिए? जियो का। अरे सिम कार्ड जियो का, मोबाइल जियो का, मोबाइल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिम कार्ड जियो का है ना, तो जो नेटवर्क है टावर, वो किसका चाहिए? जियो का चाहिए। तो बेटा इसका ये टावर, इसका ये टावर सिग्नल पकड़ेगा, मतलब एक में से क्या कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं। तो बातों के लिए कौन जरूरी है? तो ये लिखा मैंने, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। तीसरे बात, ये काम करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन। चौथी बात, एंडोसाइटोसिस। ये क्या है सुन, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? इसका मतलब ये है बेटा, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? इसका मतलब सुन, एंडोसाइटोसिस का मतलब ये है खा लेना, ईटिंग करना। सर व्हाट इज ईटिंग करना? समझाता हूं मैं, क्या बोला मैंने अब तक, सुन ले इधर। अगर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां मैं कुछ इस तरह से तस्वीर ड्रॉ कर लूं, सुन ले बेटा। अगर यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, कौन है? इस सब्सटेंस को खाना है, खाना तो कैसे खाएंगा? येलो कलर देख, येलो कलर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले सब्सटेंस को यहाँ पे लाता है, बाद में और अंदर लाता है, और पूरा ही अंदर चला गया। समझ में आया तुझे? धीरे धीरे उसने किसको खाया? इसको बोलते एंडो। व्हाट इज एंडो? इनसाइड। व्हाट इज साइटोसिस? सेल। तो बता, हु इट द सब्सटेंस? सेल। कैसे खाया पता है तुझे? किसने खाया? सेल ने खाया। लेकिन खाने के लिए पीला कलर जिम्मेदार है। पीले कलर में कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका और एक नाम है बेटा, इसको और एक नाम है, बेसिक में बोला था मैंने, फाइगोसाइटोसिस। क्या बोला था? किसी भी चीज़ को खा लेना, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। लिख लो, ये 4 काम है इसके मोस्टली।
समझाते हैं। ये हो गया आपका लिखना। हो गया बेटा? सुनिए, अब एक सेल है छोटा सा, एनिमल सेल, प्लांट सेल नहीं। कौन सा सेल? एनिमल सेल में रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये छोटा सा सेल अब ये बढ़ चुका है, अब ये और बढ़ चुका है। एक बात बताओ, सेल के अंदर के एरिया का नाम क्या है? क्या हो रहा है? जैसे बलून, बलून के अंदर हवा भरो, उस हवा से बलून फूलेगा। मतलब बलून की जो दीवारें हैं, बलून की दीवारें कैसे बनी है? वो बलून कैसे बना है? रबर से। रबर इलास्टिक है ना, इलास्टिक, लोहे का तो है नहीं वो। तो बलून के अंदर हवा जा रही है, उससे बलून फूल रहा है। उसका एकमेव कारण है उसकी दीवारें बनी है रबर से, इसलिए फूल गया वो। ऐसे लोहे में हवा भरेंगे, लोहा फूलेगा क्या? नहीं। अब ये जो है अपनी वाइट कलर की कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ी इलास्टिक है। कैसी है? तो वो एक्सटेंड हो सकती है, मतलब स्ट्रेच हो सकती है। क्या हो सकती है? अब ये बता, अंदर में कौन कौन बढ़ रहा है? लेकिन अंदर जो साइड में बढ़ रहा है उसके साथ और एक चीज़ बढ़ रही है ना, वाइट कलर का लेयर बढ़ रहा है ना। वाइट कलर की लेयर कौन है? तो अल्टीमेटली हुई ना ग्रोथ। लेकिन अगर ये जो लेयर है, ये लेयर अगर इसकी ग्रोथ नहीं होती, जैसे मैंने बोला लोहे में हवा भरो, ग्रो होता है क्या वो? अगर ये चीज़ लोहे से बनी रहती, कौन, तो क्या वो फूलती, बढ़ जाती? नहीं। तो सेल अल्टीमेटली उतना ही रहता ना। तो सेल की ग्रोथ करवाने में और किसका हाथ है? क्योंकि सेल के साथ, क्योंकि इस साइटोप्लाज्म के साथ और एक चीज़ बढ़ रही है। कौन सी बढ़ रही है? समझ में आया आपको ये क्या था? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने बोला कि भाई साइटोप्लाज्म तुम अकेले बढ़ो, मैं नहीं बढ़ूंगा, तो क्या बढ़ पाएगा ये सेल? नहीं, इसको बढ़ना पड़ेगा। ओके। उसके बाद में कैरेक्टर है, उसका हेडलाइन लिखो फ्लूइडिटी। ये रह गया था उस दिन अपना, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी लिखो बेटा। क्या होता है? सुनिएगा, व्हाट इज फ्लूइडिटी। ये रिकॉर्डिंग बिगड़ गया क्या?